प्यर्हते दत्तं यद द्रक्ष्याम्यद्य, जो होगा सो देखा जाएगा। ये मेरा पाप है या पुण्य है, कुछ भी मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। यही सोचते सोचते समाधि में चले गए। 2-3 जब बज गया, शाम होने को आई तो समाधि टूटी और देखते हैं रथ वहीं अभी खड़ा ही है, चले ही नहीं है। सुबह से समाधि में रथ पर बैठे हैं, फिर रथ को हाँकते हैं और हाँक करके गोधूली जब होने लगी तो पहुँचते हैं वृंदावन। और जब वृंदावन पहुँच रहे हैं, रास्ते में ही कन्हैया मिल जाते हैं। प्रणाम करते हैं, कन्हैया सर्वंतर्यामी हैं, जान रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कैसे आना हुआ, सारी बात बताए। बोले कि आप बताना मत किसी से, नहीं तो मैया और बाबा जाने नहीं देंगे। आप कुछ मत कहना, जैसा मैं कह रहा हूं वैसे ही करना। भगवान की और उनकी मीटिंग रास्ते में हो गई। आते हैं, स्वागत हुआ, जलपान हुआ, रात्रि का भोजन हुआ। उसके बाद में कन्हैया देखिए हमें और आपको सिखा रहे हैं, चरण दबा रहे हैं। कहते हैं कि अगर कोई आए तो तुरंत उससे प्रश्न नहीं करना चाहिए। कथा हमको यह सिखा रही है, जैसे कोई आता है, थका है, कैसा उसका मन है, कैसे उसके विचार हैं, सुख से आ रहा है या दुख से आ रहा है, आने वाले के बारे में हम नहीं जान सकते। और वही परंपरा का निर्वहन कन्हैया और नंद बाबा और मैया ने किया। जलपान, स्वागत, भोजन जब सब कुछ हो गया, कहते हैं जब किसी से कुछ लेना है तो छोटा बनना पड़ता है। और भगवान चरण मर्दन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, बताइए चाचा श्री, ताऊ श्री, क्योंकि ताऊ कहते हैं वृंदावन या मथुरा में, जो चाचा को ताऊ कहते हैं, दादा को भी ताऊ कहते हैं। कहते हैं ताऊ जी, ताऊ श्री, आपको आने में कोई समस्या तो नहीं हुई, कोई परेशानी तो नहीं हुई, और सब कैसे हैं, हाल चाल हुआ। और उसके बाद में बता दिया कि आप बता देना, ग्वाल वाल सुबह, बहुत बड़ी हमारी मंडली है, चौर मंडली है, गोप मंडली है, भक्त मंडली है, कई सारी मंडली हैं और उन सब मंडली का मैं अध्यक्ष हूँ। इसलिए हे चाचा श्री, बताना कि कन्हैया आज जा रहे हैं, कल मेला देखेंगे और परसों आ जाएंगे, और ज्यादा बहुत कुछ किसी से बताना मत। मैया को तो बिल्कुल भी मत बताना, कुछ भी, कैसे भी, क्या कैसे है, क्योंकि भक्त और भगवान में कोई भेदभाव नहीं रहता है। किस भाव से बुलाया है कन्हैया से चाचा जी ने बता दिया। जब पैर दबा रहे थे तो, और हमें और आपको इस कथा को सुन करके यह सीखना है कि 4 चीजें सेवा करने से मिल जाती है, आयु, विद्या, यश और बल। चत्वारा वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की सेवा करने से, माता पिता की सेवा करने से, बुजुर्ग की सेवा करने से 4 चीजें स्वतः मिल जाती हैं। तो प्यारे भक्तों, जिनको जिनको 4 चीजें चाहिए, आयु 100 वर्ष तक हम जिए, विद्या पढ़ लिख करके हम कुछ बने, आयु, विद्या, यश मतलब हमारा नाम हो, कीर्ति हो, और बल हमारा बढ़े। जिस क्षेत्र में हम रहें उसमें विजय प्राप्त करें। जब यह 4 चीज हम चाहते हैं तो अपने से बड़ों को प्रणाम करना सबसे पहले सीख लीजिए, क्योंकि प्रणाम से ही सब कुछ, आशीर्वाद से ही सब कुछ मिलता है। जिसके जीवन में किसी का आशीर्वाद नहीं है, वह कहीं पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। और जब आशीर्वाद, जिसके जीवन में किसी एक भी व्यक्ति का आशीर्वाद है, दुआ है, तो कभी उसको कोई परास्त भी नहीं कर सकता है। जालंधर की कथा आती है, हम सबने सुना है, श्रवण किया है।
सिर्फ वृंदा उसकी पत्नी थी, उसकी दुआ, उसका आशीर्वाद, उसका धर्म कवच बन करके जालंधर के साथ में था। नारायण भी कई बार परास्त हो गए थे। आप लोगों ने सुना होगा, जानते हैं। इसलिए प्यारे भक्तों, किसी व्यास की हैसियत से नहीं, आप लोग भक्त हैं और गुरुदेव का दिया हुआ नाम वासुदेव भक्त चरण दास है। उस दासत्व भाव से हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना करता हूं, अपने से बुजुर्ग की सेवा कीजिए, अपने से बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। जो आपसे बड़े हैं उनका सम्मान कीजिए, जो आपके बराबर हैं उनसे प्रेम कीजिए, और जो आपसे छोटे हैं उन पर दया करना सीख लीजिए। ये 3 कार्य आपके जीवन में जब आ जाएंगे तो दिशा और दशा दोनों बदल जाएगी। बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, प्रातः काल हुआ, सुबह का नाश्ता जो कुछ भी था स्वागत समारोह में, अतिथि पूजन में उपस्थित हुआ, और नाश्ता कर करके सबको पता चल गया कि कन्हैया को लेने कोई अक्रूर जी आए हैं। नाम तो है अक्रूर, लेकिन लगता है कि हैं ये बड़े क्रूर। आ लग गया है। आ प्रत्यय है, व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो आ को ना हो जाता है। आ का अर्थ है ना, आ धन क्रूर, मतलब जो ना, आ को अटक प्वांग नुम विवाहे सूत्र है। आ को ना नस्सिड़त्वे लग करके आ जो है वो ना बन गया, तो ना क्रूर। लेकिन गोपियों ने कहा, ग्वाल बालों ने कहा, नाम तो अक्रूर है, लेकिन लगता है कि इनसे बड़ा दूसरा कोई क्रूर नहीं है। प्यारे भक्तों, सभी लोग दुखित हो गए, क्योंकि आज जो वृंदावन मथुरा से आए अक्रूर जी हैं ना, वृंदावन में रहने वाले ग्वाल बालों के, गोपियों के प्राण को लेकर के जाएंगे मानो। क्योंकि जैसे एक पिंजड़ा हो और उसमें तोता रहता हो, मानो उसी प्रकार से ग्वाल बालों का प्राण जो है कन्हैया में बसता है। कन्हैया से बहुत प्रेम करते हैं, अपार प्रेम, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसकी कोई थाह नहीं है, हम और आप नहीं नाप सकते हैं। अरे उद्धव इतने बड़े ज्ञानी होकर के उनके प्रेम को नहीं नाप पाए, हार गए, तो हमारी और आपकी दशा ही क्या है, स्थिति, सामर्थ्य ही क्या है। आज मानो कि पहाड़ टूट पड़ा हो, जैसे किसी भगवान न करे किसी कि पुत्र की मृत्यु हो जाती है, जो दुख होता है उससे हजारों गुना ज्यादा समझिए कि ग्वाल बालों पर, गोपियों पर पड़ गया दुख। पहाड़ टूट गया, रुदन कर रहे हैं, कोई यहाँ बिलख रहा है, कोई वहां बिलख रहा है, सभी रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। रुदन कर रहे हैं। कोई कह रहा है कन्हैया मत जाओ, मेरे प्राण चले जाएंगे। कोई कह रहा है कन्हैया मैं कैसे रहूंगा। सभी अपने अपने भाव से। और कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, अरे आज जा रहा हूँ, मेला लगा है, हमने आज तक मेला नहीं देखा, आप लोगों के ही प्रेम में तो बंधे रहे। आप लोग हमसे प्रेम करते हैं तो क्या आप लोग हमको मेला नहीं देखने जाने देंगे। आज गया, कल मेला देखा, परसों आ गया। देखिए जो निस्वार्थ प्रेम होगा,
उसमें त्याग होता है। निस्वार्थ जो प्रेम है उसमें त्याग होता है। निस्वार्थ प्रेम में हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी खुशी देखते हैं, लेकिन जो स्वार्थ होता है हम जिससे प्रेम करते हैं उससे अपने लिए खुशी। तो ये जो कलयुग का प्रेम है, जो आजकल का प्रेम चल रहा है, स्वार्थ वाला प्रेम है। इसमें अपना भला हो चाहे जैसे हो, यही तो हो रहा है ना। आजकल तो यहां तक हुआ कि शादी से पहले बहुत बात होती है फोन पर, एक बिगाड़ युग आ गया है। बिगाड़ यंत्र है। क्या है? बिगाड़ यंत्र है। क्योंकि जो होता है वो मैं कहता हूं, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, क्योंकि संत का वचन है, सब मीठा मीठा ही बोलूंगा तो ना आपका कल्याण होगा ना मेरा कल्याण होगा। संत का वचन है, कड़ुआ हो सकता है लेकिन दुआ और दवा दोनों का काम करेगा। ये बिगाड़ यंत्र है। 4 दिन बात होती है शादी से पहले, मानो बहुत केस आती है हमारे पास, क्योंकि हम जब आचार्य हैं, गुरु जी हैं, कई घरों के तो ऐसी केस सुनने को मिलती है। कई ऐसे बच्चे भी मिलते हैं, 4 दिन बात नहीं हुई, पतिदेव किसी काम में थे, तलाक नामा आ गया, अब हमें आपके साथ नहीं रहना है। ये स्वार्थ रूपी प्रेम है, ये कड़ुआ सत्य है। अरे प्यारे, जिससे आप प्रेम करते हो, कहते हो कि ये कथा हमको सिखा रही है कि अगर प्रेम करते हो, कहते हो कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ, तो त्याग सीखो। गोपियों की तरह त्याग होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना कोई प्रेम टिकने वाला नहीं है। त्याग के बिना कोई प्रेम रहने वाला नहीं है, टूट जाएगा। आज भगवान के लिए सभी रो रहे हैं, क्योंकि आवत एक दारुण दुख देही, जात एक प्राण हरि लेही। जो दुष्ट लोग आते हैं, दुष्ट जीव आते हैं, वो आते ही प्राणों का हरण कर लेते हैं। लगता है कि पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन जब सज्जन पुरुष जाते हैं, सत्पुरुष जाते हैं, कोई अपना परम हितैषी जाता है, क्योंकि कन्हैया के बिना आज ये लोग चलना भी भूल गए हैं। कन्हैया कहता है चलो तो चलते हैं, कन्हैया कहता है ये आम है तो कहते हैं आम है, कन्हैया कहता है आम के पेड़ को ही ये नीम है तो नीम मान ले रहे हैं। इस प्रकार की भक्ति, इस प्रकार का प्रेम है, इस प्रकार का विश्वास है। लेकिन जैसे तैसे भगवान ने बात को बनाया, सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और विदा भी कर रहे हैं। और विदा किस तरह से कर रहे हैं, आइए हम सब भजन के माध्यम से भगवान को हम भी विदा करते हैं। कि जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रिज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ गए, सबका दिल तोड़ गए, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं
साथ सांवरिया ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथ सांवरिया कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही कुंज गलियां कहानी तेरी गा रही ऐसे गलियां कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ मुझे छोड़ गए सब तोड़ गए प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे चुराना तेरा लिख वालों को घर में आना तेरा ठीक ब्रज में मिला ऐसा माखन कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ कर सबका प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे रहो प्रेम करके दीवाना बना के हमें छोड़ जाते हो किसके सहारे कहो नंद मुरली के जैसे नंद मुरली के जैसे दीवाना हुए पागल कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ गए सब तोड़ गए प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़ के सबका दिल तोड़ के इस प्रकार से विदा कर रहे हैं, बिलख रहे हैं। लेकिन भगवान को लीला का संभ्रमण करना है, कंस का उद्धार करना है और भगवान रथ पर आरूढ़ होकर के आगे चलते हैं। यमुना का तट आता है। जब यमुना का तट आया तो भगवान ने सोचा कि जो हमारे ताऊ श्री हैं, चाचा जी हैं,
इनको जो मोह हुआ है अभी हमें पहचान नहीं पा रहे हैं। इनको भी शक है कि कहीं कंस कन्हैया का जय जय सीताराम ना कर दें, इनके मोह को दूर कर दिया जाए तब आगे चलते हैं। इनको भी दर्शन दिया जाए, इनका भी कल्याण किया जाए। भगवान ने कहा कि ताऊश्री अब इतनी दूर आए ही हैं तो स्नान भी कर लीजिए। जमुना महारानी का स्नान कर लीजिए, तब चलते हैं। ताऊ जी ने कहा कन्हैया लाला ठीक ही कह रहे हो, कहाँ ऐसा अवसर मिलता है, महाराज कंस के कार्यभार में हम व्यस्त रहते हैं। चलिए जब आप कह ही रहे हैं तो हम स्नान करते हैं। जैसे ताऊ जी ने, अक्रूर जी ने यमुना में डुबकी लगाया तो देख रहे हैं अंदर भी वही कन्हैया है। जिन कन्हैया को रथ पर बिठा करके आए हैं वही कन्हैया अंदर भी दिखाई दे रहे हैं। विस्मय में पड़ गए, आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हो सकता है। फिर डुबकी लगाते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। जब 3 बार ऐसा किया तो उनको ज्ञात हो गया कि मैं फालतू का मोह में पड़ा हूं। साक्षात कन्हैया नहीं है, साक्षात आनंद कंद सच्चिदानंद हैं, परमानंद हैं, परम तत्व हैं। यही जगत को चला रहे हैं, इन्हीं की कृपा से जगत चल रहा है। आकर के 4 चरणों में प्रणाम करते हैं, कहते हैं अब कन्हैया चलो। अब कन्हैया कहते हैं ठीक तो हैं आप, क्योंकि कन्हैया तो जान रहे हैं उनकी स्थिति परिस्थिति। कहते हैं हाँ अब ठीक हूं मैं, पहले तो नहीं ठीक था लेकिन अब पूरी तरह से बिल ऑल कंप्लीट, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, कंप्लीट हूं। अब चलिए रथ को हाँकते हैं। कुछ ही समय में मथुरा में प्रवेश होता है, और जब प्रवेश होता है तो सभी कह रहे हैं देखिए पूतना को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया, कन्हैया आ गया। सभी अपने अपने भाव से और पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। जो भगवान के भक्त वहां भी तो थे, सभी भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और जब कन्हैया जाने लगे यहाँ से तो ग्वाल बाल भी कहने लगे हम भी मेला देखने चलेंगे। तो भगवान के साथ ग्वाल बाल भी वहाँ गए, और ग्वाल बाल उनके सखा जो हैं वो भी साथ में हैं। तो कह रहे हैं कि हे कन्हैया यहाँ तो तेरा बड़ा ठाट बाट लग रहा है, पुष्प वर्षा हो रही है, लगता है कि विशेष अतिथि के रूप में आप आए हैं, विशेष अतिथि हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम है। आपने तो कहा था कि सिर्फ मेला देखने जा रहे हैं और यहाँ पुष्प वर्षा हो रही है। कन्हैया ने तब बताया कि आप लोग नहीं जानते हैं, हम अपने मामा के घर जा रहे हैं। यहाँ के जो राजा हैं महाराज कंस, वो हमारे मामा लगते हैं। कहा एक कन्हैया ठीक बात नहीं है, आपने गोकुल में हम लोगों को वृंदावन में तो गोल गोल घुमाया, लेकिन अपने मामा के यहाँ जब आ रहे थे तो कम से कम बता देते, थोड़ा हम लोग भी ठाट बाट से हो जाते। उत्सव है इतना बड़ा, देखो हम लोग तो वैसे चले आए, और राजा के यहाँ जब जा रहे हैं तो उसी तरह का पहनावा होना चाहिए, क्योंकि जिस देश में उस देश में रहो। भजन है कि जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन राधा रमन राधा रमन कहो। क्योंकि कन्हैया कह रहे हैं ग्वाल बाल कि हमने सत्संग सुना है, भजन सुना है, तो जिस देश में रहो उस तरीके का वेशभूषा होना चाहिए। तो हम राजा के यहाँ जा रहे हैं तो इस वेशभूषा में थोड़ा कम अच्छा लगेगा। कन्हैया कहा इतनी सी बात है। अरे जब
हमारे मामा का घर है और मामा हमारे यहाँ की राजा हैं, तो जो कुछ भी है सब भांजे का ही तो होता है जब तक भांजे लोग रहते हैं मामा के यहाँ, और पूरा गांव ही मामा होता है। चिंता मत करो। धोबी कपड़ा धो करके ले जा रहा था। कन्हैया ने कहा, हे मामा श्री, हमारे जो ये मित्रगण हैं इनको कपड़े दे दीजिए। इन लोगों का भी कपड़ा थोड़ा नया हो जाए। हम लोग जा रहे हैं यज्ञ में, और हम लोग जहाँ जा रहे हैं या आप जिनका कपड़ा ये ले जा रहे हैं वो हमारे मामा जी हैं और मैं उनका भांजा हूँ। क्योंकि ये धोबी है, महाराज का धोबी है, तो जो जैसे लोग होते हैं वैसे अपने लोगों को रखते भी हैं। दुष्ट का जो वर्कर भी होते हैं वो दुष्ट प्रवृत्ति की होते हैं, या मानो कि संग का असर जब होता है तो दुष्ट हो ही जाते हैं। संगादारोहति सताम सिरा, जिसके संग में रहोगे वही रंग चढ़ने वाला है। दोनों भाव से आप समझ सकते हैं। फिर सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं महाराज परीक्षित की, राजा ने धोबी कौन है? कहते हैं जो रामावतार में भगवान का अपमान किया था वही आज यहाँ कंस के यहाँ भी धोबी का ही काम कर रहा है, और इससे बदला पूरा करना है। पुराना जो बदला है वो चुकता करना है भी। वो भी भाई महाराज का धोबी है तो सोच रहा है कि राजा के धोबी हैं, पता नहीं कौन आ गए हैं, कपड़े मांग रहे हैं। कहा कि चले जाओ, नहीं तो अभी सुधार देंगे। छोटे से हो, वहां तो अत्याचार किए ही थे, यहाँ भी आकर के अपना कब्जा जमाना चाहते हो। कि तुम्हारा वृंदावन नहीं है कि जो चाहोगे वही करोगे। यहाँ महाराज का आदेश चलता है, नियम चलता है। ऐसे जो चाहे वो अपने मन का नहीं कर सकता है। भगवान ने प्रेम से कहा, दूसरी बार उठा करके जोर का एक पटकना दिया और जय जय सीताराम हो गया। बोली भगवान की जय। इस प्रकार से अपने मित्रों को भगवान ने कपड़ा तो प्रदान कराया, लेकिन कपड़ा महाराज का कहाँ, छोटे छोटे ग्वाल बाल, कहीं इधर बाहीं लटक रही है, कहीं इधर कुर्ता लटक रहा है, कहीं। सबने कहा कन्हैया हम तो सोचे कि थोड़ा स्मार्ट हो जाएंगे, और आपने तो हमको नारद वाला रूप दे दिया। जो नारद शादी करने के लिए जब एक बार गए थे वैसा रूप हमको लग रहा है आप दे दिए। क्योंकि उधर नहीं जाएंगे, समय कम है और विवाह तक पहुंचना है। कथा आप सब सुने हैं, अच्छे नहीं लग रहे हैं, स्मार्ट नहीं लग रहे हैं। अरे थोड़ा व्यवस्था ठीक कराइए। आगे जाते हैं, एक दर्जी का घर मिलता है। कहते हैं मामा राम राम। भक्त है वो भगवान का। और उसने भगवान ने कहा कि कपड़े को सिट कर दो, बराबर कर दो। भगवान ने जैसा कहा वैसे सबके नाप का कपड़ा बना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया, या समझिए कि भगवान की कृपा है कि कहा ठीक है, आज आपने जो बनाया है कुछ ले लो। कहा नहीं प्रभु, बस आपका दर्शन हुआ, इसी से हम धन्य हैं। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाइए, कलयुग जब आएगा तो कपड़ा तो कम का होगा लेकिन दाम दूना होगा, यह आशीर्वाद देते हैं। और भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ते हैं। पहुंचते हैं सुदामा माली के यहाँ। मित्रों ने कहा कि हे प्रभु, ठाट बाट हो गया, सेट वेट हो गया, हमारा आपका जो सेट था कंप्लीट हो गया, और अब माला एक होती महाराज जी की तरह, जैसे महाराज जी पहने हैं, तो और ही बात होती, कुछ और अच्छे लगते। सुदामा माली के यहाँ जाते हैं। उसके बाद में सुदामा माली भी भगवान का भक्त है और उसने माला प्रदान किया। भगवान
अपने मित्रों को सुसज्जित किया, सुशोभित किया और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हे कन्हैया, वस्त्र भी हो गया, माला की भी व्यवस्था हो गई, अब थोड़ा सा चंदन वंदन अगर लग जाता तो बात और बन जाती। देखिए प्यारे भक्तों, ये चंदन एक कथा कोई कथा नहीं है, एक कथा हमको ज्ञान दे रही है। क्या सिखा रही है कि जब ग्वाल वाल चंदन लगा रहे हैं, हम भी कहीं घर से निकलें तो चंदन होना चाहिए मस्तक पर। ये चंदन कोई मामूली सा चंदन नहीं है, ये जो कुछ भी हम धर्म कर्म करके ब्रह्मांड में एकत्रित करते हैं उसका ताला है। क्या है? ताला है। धर्म तो करते हैं, अगर चंदन नहीं लगा होगा तो चोर उठा ले जाएंगे। अब चोर कैसे लेंगे? क्या कोई आएगा तलवार लेकर के, गन पिस्टल इत्यादि लेकर के अटैक करेगा? नहीं। कह रहे हैं कि जब आपका मस्तक खाली होगा और नेत्रों की तरंगें पड़ेंगी तो स्वतः ही नेत्रों की तरंगों के द्वारा वह आपका जो कोण है ट्रांसफर हो जाएगा जो आपके सामने है। इसलिए जब मस्तक पर ताला होगा, क्योंकि चोर आकर के देखते हैं नेत्रों के द्वारा, गेट खुला है तो आक्रमण करेंगे, गेट बंद है, ताला है, व्यवस्थित है, चले जाएंगे। देखते तो पहले नेत्रों से ही हैं। वही बता रहे हैं कि भगवान ने चंदन की व्यवस्था, चंदनस्य महत्तोड्यम। वैदिक दृष्टि से देखिए इसका फल क्या है। चंदनस्य महत्तोड्यम अपवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। देखिए यहाँ सीखना है, पहले भगवान को चंदन लगाया, जब भगवान को चंदन लगा करके, यहाँ कथा में आगे माता कुबड़ी जा रही हैं, या कुब्जा जिनको कहते हैं, भगवान ने देखा कि जा रही हैं चंदन लेकर के महाराज के लिए, और कहा कि हे देवी, हे सुंदरी। भगवान ने क्या कहा? हे सुंदरी। हैं तो टेढ़ी मेढ़ी वृद्ध माता, लेकिन कह रहे हैं हे सुंदरी, क्योंकि मन निर्मल है। भगवान मन देखते हैं, तन नहीं देखते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान मन को देखते, कहते हैं हे सुंदरी, और देवी कहती हैं कि हे प्रभु, आप हमको सुंदरी कह रहे हैं, क्यों मजाक कर रहे हैं आप? अरे मेरी स्थिति तो देख रहे हैं, मैं चल भी नहीं पाती हूँ ठीक से, उछल उछल करके चलती हूँ। कुबड़ी मतलब आप लोग, कुबड़े लोग भी होते हैं जो ऐसे पीछे निकल जाता है और ऐसे टेढ़े रहते हैं, कुबड़ी कहते। भैया कुबरहा है, अपने भाषा में कुबरहा है, लेकिन वो कुबड़ी शब्द है। रा को कुबरहा, इसी तरह से हमारी भाषा में गंवार है, जिस शब्द पर हम पहले दिन से या चर्चा करते आ रहे हैं, जो इस समय बहुत चर्चा चल रहा है जिस विषय का, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, तो नारी नहीं है, नाड़ी है। कैसे? वही सूत्र लगेगा। लेकिन नाड़ी सब नहीं कह पाते थे तो नारी नारी करने लगे अवधी भाषा में, नारी नारी। लेकिन जो शुद्ध शब्द है नाड़ी है, वो वहां अब नहीं जाएंगे क्योंकि बता चुके हैं। इसी तरह से ये शब्द है कुबड़ी, लेकिन रा को कुबरहा कर दिए, रा हो गया। कुबड़ी को रा को रा कर दिए, नस्यडत्वे लगा, फिर खरवसानियों विसर्जनीय लग करके सूत्र रा बन गया। लेकिन यहां तक पढ़ेंगे नहीं, बस अर्थ करने चल देंगे, कहां अर्थ आएगा? तो फिर अर्थ का अनर्थ करते हैं, और जब अनर्थ करते हैं तो हमारे और आपके साथ भी अनर्थ ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि धर्म पूजा पाठ कोई खेल नहीं है। जब तक सदगुरु के पास जाओगे नहीं, तब तक गूगल गुरु आपको ठीक से बता भी नहीं पाएंगे। आपको लटका देंगे, जब लटका देंगे तो आप अटक जाएंगे, और एक दिन अंत में आप टपक जाएंगे। जय जय सीताराम हो जाएगा। बोली भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री
भक्तों, व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दानेनिति व्याकरणम। दो सार्थक शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, और यही संधि को जब अलग किया जाता है, संधि विच्छेद व्याकरण के माध्यम से ही होता है। जब व्याकरण पढ़े होंगे, उसका सूत्र आपको पता होगा, कब कहाँ कैसे लगाना है, तभी आप उसका इस वेद का अर्थ कर सकते हैं। व्याकरण का पहला सूत्र, जिसको महेश्वर पाणिन भगवान शिव के डमरू से निकला हुआ है, साधारण नहीं है। व्याकरण के सूत्र को, पहले सूत्र को ढंग से पढ़ नहीं सकते हो आप लोग, तो उसका अर्थ क्या करोगे? कैसे आप लोग पढ़ेंगे? उसको पढ़ भी नहीं सकते हो शुद्ध से, अर्थ करना बहुत दूर का विषय है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम पर और आप पर भगवान की बहुत महती कृपा है। हम सब भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। कहने का भाव सिर्फ हमारा इतना है कि आप समझो, अपने धर्म को धारण करो। धार्यतीत इति धर्मः, जो धारण करने योग्य कर्म है वही धर्म है, जो हमारी संस्कृति सभ्यता संस्कार है, उसी से हमारा कल्याण होने वाला है। चंदन धर्म को रक्षा करता है, धर्म की जो हम धर्म कर्म करते हैं, सत्कर्म, जब चंदन होगा तो हमारी रक्षा होगी। हम बता रहे थे कि चंदनस्य महत्वपूर्णं पवित्रं पापनाशनम, आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठत् सर्वदा। भगवान को लगा करके अगर सुबह हम चंदन अपने मस्तक में लगाएंगे और लगा करके निकलेंगे तो चंदन वह महापुण्य को प्रदान करेगा। पहला काम, आपदाम हरते, चंदन से महत्वपूर्ण आपकी अपवित्रता को नष्ट करेगा। और आपदाम हरते नित्यम, मान लो आपका एक्सीडेंट लिखा है तो भगवान को लगा करके आपने चंदन लगाया है तो एक्सीडेंट टल जाएगा। आपदाम हरते नित्यम, नित्य की जो आपदा है उसका हरण हो जाएगा। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, लक्ष्मी का वास आपके जीवन में सर्वदा होगा। लेकिन चंदन लगाएंगे नहीं, लक्ष्मी लक्ष्मी ढूंढते रहेंगे। एक सूत्र, एक मंत्र, एक संस्कार, एक संस्कृति, एक सभ्यता को अगर धारण कर लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ना आप लोग जानना चाहते हैं और ना कोई ये बताने वाले भी नहीं रहे हैं, क्योंकि जैसे आपकी भावना है वैसे ही कहते हैं कि जैसे एक कहावत है, याद नहीं आ रही है, आप लोग समझ गए हैं कौन सी कहावत है, अब हम नहीं जाएंगे वहां पर। चंदन का इतना बड़ा गुण है कि चंदन ही आपको धारण करना आ गया अगर, तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। एक साथ ही सब कुछ मिल जाएगा। शर्त यही है कि सुबह नहाइए, एक लोटा भगवान को जल दीजिए, चंदन लगाइए, अपने मस्तक में लगा लीजिए। कुछ थोड़ा बहुत भोग है आपके पास जो भी, भगवान को निवेदित कीजिए, या नहीं है तो जब भोजन कीजिए, नाश्ता कीजिए, वही भोग के रूप में निवेदित कर दीजिए, परम कल्याण हो जाएगा। 56 भोग की जरूरत नहीं है, भगवान 56 भोग ग्रहण भी नहीं करते हैं। भगवान सिर्फ भाव और दोष ग्रहण करते हैं। भाव से जब डालोगे, भगवान को निवेदित करोगे, तो जो उसमें दोष होगा उसको ग्रहण कर लेंगे और भाव के सहित आपका भोजन पवित्र करके आपको ही प्रदान कर देंगे परमात्मा। प्यारे भक्तों, चंदन की महिमा हमने बताया। आप चंदन सब लोग धारण करेंगे तो हाथ उठाइए। ऐसा नहीं है कि एक को धारण करना, सभी चंदन धारण कर सकते हैं, सभी भगवान का पूजन कर सकते हैं। आज से मस्तक पर चंदन होना चाहिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो, नहीं तो फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। आप मत कहना कि महाराज जी की कथा सुनने गए थे और तीनों प्रकार का महाराज जी बताए थे कि ताप नष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो एक भी ताप नहीं नष्ट हुआ। अरे जब चंदन लगाओगे, महापुण्य जब प्रकट होगा तभी तो ताप नष्ट होगा। और जब महाराज जी ने जो बताया, गए थे, आनंद आया।
हुई और कथा सुने, प्रसाद लिए चले आए। जो भी सुन रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत धारण कर लो, क्योंकि उतनी पात्रता ही आपकी नहीं है, उतना बड़ा पात्र ही नहीं है जिसको आप समेट सको, धारण कर सको। लेकिन 7 दिन के अंतर्गत हमने जो भी एक बात बताया है उसको धारण करके फिर मिलना अगली कथा में। दिशा और दशा दोनों बदली होगी, ये गारंटी है हमारी। अगर नहीं बदली तो मंच छोड़ दूंगा, मैं कथा कहना बंद कर दूंगा। ये मेरा विश्वास है मेरे प्रभु पर, मेरे कन्हैया के प्रति। शर्त ये है कि जो मैं कह रहा हूं उसको मानो, उसे करो, जीवन में ले आओ। बोली भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारे भक्तों, क्योंकि अगर जानोगे नहीं तो मानोगे कैसे, और जब मानोगे नहीं तो पहचानोगे कैसे? क्योंकि चौपाई कह रही है कि जाने बिनु ना होए प्रतीति, ओ बिनु प्रतीति प्रीति नहीं होती। जब चंदन की महिमा जानोगे ही नहीं तो मानोगे नहीं, और जब मानोगे नहीं तो फिर डांट डांट आगे कुछ भी आप लोग लगा लीजिए, समझदार हैं। जैसा कि समय निर्धारित है, समय ओवर हो रहा है और समय का ध्यान भी रखना है। झांकी भी है आज, दिव्य दर्शन है, भगवान का विवाह है। आइए हम कथा में आगे बढ़ते हैं। चंदन भी लगाना अगर आपको आ गया, अगली कथा में आप लोग चंदन लगा करके मिलेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा कथा कहना सिद्ध हुआ। और हम बहुत दूर के हैं भी नहीं, जितने लोग आ रहे हैं कथा में, देख भी रहे हैं, पहचान भी रहे हैं, तो कहीं भी मिलोगे तो टोकेंगे जरूर। क्यों भैया, वादा किए थे। वृंदावन में जो गेंदई का पुरवा वृंदावन बना था 7 दिन के लिए, तो चंदन कहाँ है? पूछ भी सकते हैं। धारण करना है अब चंदन। आगे जाते हैं। सुंदर चंदन का लेपन माता कुंवड़ी ने किया और भगवान ने आज एक हाथ पीछे लगाया, एक हाथ कमर पर लगाया, पैर के अंगूठे से उसके अंगूठे को दाब करके एक बार जोर से झटका दिया और कुंवड़ी जो थी आज दिव्य सुंदरी हो गई और भगवान ने इस प्रकार से उसका कल्याण कर दिया। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। बलदाऊ थे, कहे कि ऐसे क्या कर रहे हो कन्हैया, ये सब कहीं कुछ लोग गलत ना समझ लें, हैं? किसी के कमर को पकड़ना गलत है ना, छूना गलत है, आप ऐसे कैसे? भगवान ने कहा कोई बात नहीं, भगवान ने उद्धार कर दिया। आगे बढ़ते हैं। सभी स्वागत कर रहे हैं। आगे धनुष रखा हुआ था, पहुंच जाते हैं अब सभा में। यज्ञ जहां चल रही है और धनुष को भगवान ने उठा लिया बाएं हाथ से। किस हाथ से? बाएं हाथ से उठा लिया और उठा करके भगवान ने धनुष को जोर से खींच करके तोड़ दिया। बोले भक्त भगवान की जय हो। परशुराम का यह दिया हुआ धनुष था और यह बताया गया था कि जिस दिन यह धनुष टूट जाएगा उसी दिन से समझिए कि कंस का अंत है। आगे जाते हैं। कुवलया पीठ हाथी है, खड़ा है। भगवान उसके दांतों को पकड़ करके जैसे गेंद को उठा करके पटकते हैं, ऐसे उठा करके पटक दिया और उस हाथी का भी जय जय सीताराम होगा। बोली भक्त भगवान की जय हो। अब सबको भक्त को भगवान भक्त दिखाई दे रहे हैं, कंस को काल के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी
जब यह घटना घट गई तो सबको जिनके जो भाव थे भगवान उस भाव से प्रकट हो गए कि जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत जिसकी जैसी भावना थी प्रभु ने वैसी मूर्ति, प्रभु की वैसी मूर्ति सबको दिखाई पड़ी। अब आगे मल्ल युद्ध चल रहा है, मल्ल युद्ध की व्यवस्था बनाई गई है, अखाड़ा है, गोड़ा गया है जैसे पहले पहलवान और हम आप लड़ते थे। चाणूर और मुष्टिक हैं, दो राक्षस हैं। भगवान एक को बलराम ने और एक को भगवान कन्हैया ने, दोनों ने मल्ल युद्ध किया और जोर का पटकना दिया। जय जय सीताराम हो गया। बोली भक्त भगवान की जय हो। उन्होंने प्रार्थना किया, हे भगवान, और सभी लोग अब प्रार्थना करने लगे कि भगवान ही हैं। अब निश्चय दृढ़ हो गया, पक्का हो गया, फाइनल हो गया। वहां पर जितने जो भी जैसे भी थे सब प्रार्थना कर रहे हैं कि वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। और भगवान झट से चढ़ करके कंस को पकड़ करके और उठा करके जोर का पटकना देते हैं और कंस का भी जय जय सीताराम हो जाता है। बोले भक्त भगवान की जय हो। आगे जाते हैं, माता पिता को और नाना को कारागार के बंधन से मुक्त करते हैं और मुक्त करने के बाद में अवंतिकापुरी में जाते हैं। महाराज गर्गाचार्य से यज्ञोपवीत भी होता है। अब यज्ञोपवीत आजकल बहुत अज्ञानता आ गई है। हम और आप कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, लेकिन यज्ञोपवीत का परित्याग कर दिए और ब्राह्मण के लिए ही नहीं सबके लिए यज्ञोपवीत दान किया गया है। और आयुष्यमग्रम समस्त आयु, आयुष्यमग्रम समस्त आयु, और प्रतिमुंज शुभ्रम प्रतिक्षण शुभ करने वाला है। आयुष्यमग्रम प्रतिमुंज शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्त तेजा, बल और ऐश्वर्य और तेज को प्रदान करने वाला है या उसकी रक्षा करने वाला है, दोनों मान सकते हैं आप। तो बोले कि महाराज जी जब यज्ञोपवीत परम पवित्र है, सब कुछ ठीक है, तो उसको हम फिर यहाँ क्यों टांगे या कि लघु शंका या दीर्घ शंका के समय कर्णों पर क्यों लपेटते हैं? प्रश्न आता है ना, आप लोगों का भी होगा, हमारा भी होगा। परम पवित्र है, ठीक है, जनेऊ हो गया, ठीक है, जेब में रख करके चले, क्या दिक्कत है? जब लघु शंका या दीर्घ शंका जाए तो कान में लपेट लें, तो कान में क्यों लपेटते हैं? दो कारण है। अब वैज्ञानिक दृष्टि से जब देखेंगे तो लघु शंका या दीर्घ शंका के समय हार्ट अटैक या पैरालाइसिस जो बीमारी होती है उसी समय होती है। और जब कर्णेंद्रिय, क्योंकि हमारे सारे अंग लघु शंका या दीर्घ शंका के समय सुसुप्त होते हैं, लेकिन जो कर्णेंद्रिय है जागृत होती है और खून का जो प्रेशर है वह ज्यादा जोर से होता है और यहीं से सारा संचालित हो रहा है दाहिने कर्ण से। तो जब यहाँ पर हम सबसे पतली वाली जो नस है यहीं पर है कानों के पास, जब ऐसे बांध देते हैं तो खून का जो प्रेशर है सुनई ही सुनई, जितनी आवश्यकता होती उतनी तेज चलता है। तो हमको और आपको ऋषियों ने परंपरा बनाया कि हार्ट अटैक या पैरालाइसिस नहीं होगा। तो फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज फिर यहाँ क्यों होता है? कहते हैं बलमस्तु तेजा आयुष्यमग्रम, समस्त आयु की रक्षा तब होगी, मान लो दुर्भाग्यवश या प्रारब्धवश आप कहीं जा रहे एक्सीडेंट हो गया, तो जब आपके कंधे पर जनेऊ होगा, हमने बताया ना हृदय जो प्राण है, जहां प्राण रहता है
यहीं रहता है, यहाँ से लेकर यहीं तक। पैर कट जाने पर भी हम जीवित रहते हैं ना, इसका मतलब प्राण पैर में नहीं रहता है, सूक्ष्म शरीर है वो, क्योंकि वो अध्यात्म का विषय है, समझ में नहीं आएगा, यही लौकिक दृष्टि से समझिए। कहते हैं कि जब यहाँ होगा जनेऊ आपका, मान लो एक्सीडेंट हो गया किसी कारणवश, तो 27 घंटे तक आपके प्राणों की रक्षा करेगा अगर जनेऊ आपके तन पर है तो। और 27 घंटे के अंदर अगर आप हॉस्पिटल पहुंच गए तो आपके प्राणों की रक्षा होगी और आप अकाल मृत्यु से बच जाएंगे। इसलिए हे प्यारे भक्तों, समय हो चुका है, इतना ही समझिए, जनेऊ धारण करना है, जनेऊ हमारी रक्षा करता है, जनेऊ हमारा कवच है, जनेऊ सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि शूद्र के लिए नहीं है, वैश्य के लिए नहीं है, क्षत्रिय सबके लिए है। उसके में परवर का भेद होता है, ग्रंथियों का भेद होता है, इतना समय तो है नहीं, लेकिन जनेऊ सबके लिए होता है, ग्रंथि भेद होता है उसमें। प्यारे भक्तों, आइए, भगवान का यज्ञोपवीत होता है, सांगोपान की विद्या ग्रहण करते हैं, सांदीपन के आश्रम में जाकर के सुदामा से वहां मुलाकात होती है, विदा लेते हैं। और उसके बाद में कहते हैं पुत्र दक्षिणा दो। तो संदीपन जो महाराज हैं, उनके पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो उनके पुत्रों को ला करके दक्षिणा के रूप में भगवान देते हैं, उनका दर्शन कराते हैं, उनसे मिलाते हैं। बोली भक्त भगवान की जय हो। उसके बाद में भगवान मथुरा आ गए। भगवान कहाँ आ गए? मथुरा आ गए, शिक्षा दीक्षा लेकर के। उन्होंने उद्धव को भेजा कि हे उद्धव, यहाँ गोपियाँ याद कर रही हैं, मैया बाबा याद कर रहे हैं, और वहाँ पर भगवान याद कर रहे हैं। उन्होंने उद्धव को अहंकार हो गया था ज्ञान का, उद्धव का भी कल्याण करना है, भेजने का और कोई मतलब नहीं था। उद्धव को ज्ञान तो था उद्धव के पास, लेकिन भक्ति नहीं थी। वो सोचते थे कि ज्ञान ही सब कुछ है और मैं पूर्ण हूँ। तो भगवान ने उनको भक्ति का बोध कराने के लिए कि भक्ति के बिना ज्ञान भी अधूरा है। जब ज्ञान के साथ भक्ति मिल जाती है तो फिर परमानंद प्रकट होता है वहां पर। भक्ति जब होगी तो ज्ञान तो स्वतः आ जाएगा, लेकिन ज्ञान होगा तो भगवान की जब कृपा होगी तभी भक्ति मिलेगी, क्योंकि ज्ञानी अहंकारी होता है। जब भगवान अहंकार नष्ट करते हैं इन के इन प्रकारें, तब जाकर के परम कल्याण होता है। भगवान उद्धव को भेजते हैं, बस 2 शब्दों में उद्धव का दर्शन कीजिए, फिर आगे सीधा विवाह के पास चलेंगे। कहते हैं जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव, गोपियों से जाकर तुम मिलना, कहना कि कान्हा ने भेजा है, कहना कान्हा ने भेजा है, बात तुम सुन से जा कर कहना, तुम कहना जाओ जाओ वृंदावन ए उद्धव। उद्धव जी जाते हैं, वहां पर मिलते हैं सबसे, और सबको ज्ञान का पाठ पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन की भक्ति में सब विह्वल हैं। कहते हैं तुम क्या, नाम तो तुम्हारा उद्धव है। कथा ऐसी आती है कि पहले तो भगवान ने अपने रथ से भेजा था, और जब देखा भगवान का रथ आ रहा है तब प्रसन्न हो जाते हैं सब, लेकिन जब देखते हैं कि भगवान नहीं है दुखी हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं। और गोपियों को बहुत ज्ञान की बात बताते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता उनके। कहते हैं तुम क्या जानो, तुम तो निर्मोही हो। भगवान को भी बहुत उलाहना देती हैं, जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे मित्र भी हैं।
तुम भी ज्ञान वाली बात कर रहे हो और वो भी झूठ का कह के गए परसों और बीत गए बरसों, वो भी हमको घुमा करके चले गए। हमने आज जान लिया कि निर्मोही का मित्र भी निर्मोही ही होता है। कन्हैया भी हमारे लगता है निर्मोही हो गए। उद्धव को ज्ञान देना है, प्रेम भक्ति को देख करके उद्धव जी भी अपना सारा ज्ञान भूल गए। और गोपियां भी कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। जो सर में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी के, जो सर में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी के, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, हैं? इस तरह से जब गोपियों ने उनको प्रेम का पाठ पढ़ाया, प्रेम की धार से सिंचन किया, उनका आह्लादित किया भक्ति की धारा से, तो उद्धव के हृदय में भी भक्ति प्रकट हो गई। उद्धव संदेशा लेकर के भगवान के पास चले जाते हैं। और कहते हैं कि यहीं पर 49 अध्याय पूरे हुए। उसके बाद में कहते हैं कि 50वें अध्याय में जब उत्तरार्ध आया, कंस के मरने पर कंस की पत्नी विधवा हो गई और अपने पिता के पास गई। इनके पिता हैं जरासंध। उन्होंने ऐसी स्थिति जब देखा कि हमारी पुत्री को
इस अवस्था में लाने वाला कन्हैया है। कन्हैया पर 17 बार आक्रमण करते हैं, पराजित होते हैं। काल यवन को फिर लेकर के युद्ध के लिए आते हैं। भगवान जानते हैं कि काल यवन को वरदान है और भगवान मुचकुंद की गुफा में जाकर के छुप जाते हैं और काल यवन के मुचकुंद के ऊपर भगवान अपना पीतांबर डाल देते हैं। वो समाधि में रहते हैं और उन्हीं को भगवान समझ करके जब काल यवन प्रहार करता है, दिव्य दृष्टि को खोलते हैं और जल के भस्म हो जाता है। बोले भगवान की जय हो। उसके बाद वहां से भगवान द्वारिकापुरी समुद्र में बसा लिया। बोले भगवान की जय हो। उसके बाद भगवान द्वारिकाधीश बन गए। अब आगे कथा आती है। विदर्भ देश के राजा हैं भीष्मक। इनके 5 पुत्र हैं और इनमें जो सबसे बड़ा बेटा है वो बिगड़ा हुआ है, जिसका नाम रुक्मी है। और रुक्मी का ही मित्र जो है वो शिशुपाल है। पिता कहते हैं कि कन्हैया से शादी हो। पूरे घर वाले एक तरफ हैं, लेकिन दुष्ट होता है तो दुष्टता ही करता है और घर पर दुष्ट लोगों का ही कब्जा होता है। सरल तो दब जाते हैं, सरल जो होते हैं उनको तो दबा दिया जाता है। वो सरल जो होते हैं वो संतोषी भी होते हैं, लेकिन संतोष का फल मीठा होता है। कथा आती है कि जब बारात आ रही थी, पता चला भाभी से रुक्मिणी माता ने बताया। भाभी ने कहा संदेशा भेजिए। ब्राह्मण के द्वारा संदेशा जाता है। ब्राह्मण देवता से भगवान पूछते हैं क्या लिखा है। ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आप पढ़ लीजिए, आपके लिए है। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण और भगवान के बीच में कोई भेद नहीं है, आप मेरे परम हितैषी हैं, आप ही पढ़िए। कहते हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विरहे विवरैर्हरतो गतां रूपं दृशा दृशिमता मखिलार्थलाभं त्वय्यच्युता विशति चेदम पत्रम में। भगवान वही पत्र में लिखा था कि हे कन्हैया, मैं गौरी पूजन करने के लिए आऊंगी, आप मेरा हरण कर लेना, नहीं तो मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूंगी, लेकिन शिशुपाल से विवाह कदापि नहीं करूंगी। ऐसा भगवान संदेशा सुना। भगवान आते हैं। दूत की रक्षा, जो रक्षा करने वाले दूत हैं, वो भगवान के रूप को देख करके, उनके माधुर्य को देख करके मोहित हो जाते हैं। और भगवान जब हरण करके जाने लगते हैं, तब सबको पता चलता है कि दुल्हन लई गे लक्ष्य निवासा। भगवान हरण करके ले जाते हैं। उधर आक्रमण होता है। उसके बाद में आक्रमण होता है, भगवान युद्ध होता है। भगवान जब रुक्मी को मारने के लिए चलते हैं तो माता रुक्मिणी हाथ पकड़ती हैं, कन्हैया है जैसा भी है अपना भाई ही है। बात बन जाती है। भगवान आते हैं और सुंदर सा अपना विवाह वैदिक रीति से करते हैं। आइए इस पर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आइए झांकी का दर्शन करते हैं, क्योंकि समय ओवर हो गया है। बोले भक्त भगवान की जय हो। हम सब दर्शन करेंगे और बस 5 मिनट के अंदर आरती करेंगे। एक भजन होगी। आप लोग जो कुछ भी भगवान के विवाह में देना होगा, भगवान की कृपा लेना होगा, कुछ न कुछ पूजन करेंगे। विवाह में पाव पूजन होता है ना, तो जो भी तैयारी से आए हैं भगवान की व्यवस्था होगी, पूजन होगा और सीधा आरती और प्रसाद। बोली भक्त भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के